सोचो एक सुंदर स्त्री निकले, कोई देखे ही नहीं, बाजार में घूमा है, सब जगह हुआ है, कोई नजर ही न डाले, गांव तय कर ले कि आज इसको देखना नहीं, न कंकड़ मारना, न धक्का मारना, न दूर से एक चुंबन फेंकना, कुछ करना ही नहीं, भूल ही जाना कि यह है स्त्री। वो घर आके रोएगी उस रात, ये हुआ क्या। मैं एक कॉलेज में अध्यापक था, बैठा था मैं प्रिंसिपल के कमरे में, कुछ बात थी। एक लड़की आई, वो बड़ी नाराज थी, किसी लड़के ने कंकड़ उसको मार दिया। प्रिंसिपल बहुत नाराज हुए, उन्होंने उस लड़के को बुलवाओ। मैं बैठा सुनता रहा, वो लड़का भी आ गया। प्रिंसिपल ने कहा आप इससे कुछ कहें, मुझसे कहा कि आप इससे कुछ कहें। मैंने कहा मुझे बीच में मत लाएं, क्योंकि मेरी ये समझ है कि ये दोनों सहभागी। इस लड़की की तरफ तो देखें, बालों में लव इन टोक्यो लटके हुए हैं, ये झंझटी है। इसको कंकड़ न मारा जाए तो ये दुखी होकर लौटेगी, अब मारा तो दुखी हो रही। और ये लड़का ऐसे कुछ बुरा नहीं दिखता। अगर ये कंकड़ अभी नहीं मारेगा तो क्या सोचते हैं जब प्रिंसिपल हो जाएगा आपकी जगह तब मारे, तब बड़ा बेहुदा लगेगा, तब असमय हो जाएगी बात। और मुझे नहीं दिखता कि इसकी लड़की की नाराजगी में वस्तुतः नाराजगी, इसकी जरा नाराजगी को जरा गौर से झांके। ये बड़ी प्रसन्न चित्त होकर कह रही। वो लड़की भी मेरी बात सुन के मुस्कुराई। मैंने कहा आप देखिए, आदमी कभी अपने भीतर ठीक से झांक के देखे तो बहुत चीजें साफ होती। यहां जो भी हो रहा है वो हमारे चाहे हो रहा है, जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। शायद हमें भी पता ना हो कि हम क्या चाहते हैं, चाहे हमारी चाह भी हमने खूब अंधेरे में दबा दी हो, अचेतन में दबा दी हो, लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारे चाहे हो रहा है। मौत भी यहां हमारी चाह से ही घटती है और जीवन भी हमारी चाह से ही घटा है। जन्मे भी हम अपने कारण हैं, मरेंगे भी हम अपने कारण, संसार में भी हम अपने कारण हैं और मोक्ष में भी हम अपने कारण होंगे। यही बुद्ध की आत्यंतिक खोज है, ये उनका चरम निष्कर्ष है। हे घर के बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया, अब तू फिर मेरे लिए घर ना बना सकेगा। तेरे सभी बांस टूट गए और तेरे घर का शीर्ष भी बिखर गया। संस्कार रहित चित्त से तृष्णा का क्षय हो गया है। तृष्णा घर बनाने वाला सूत्र है, तन्हा। वो जो जिसको फ्राइड लिबिडो कहता है, वो काम वासना। गहकारक दिठोसी पुनः गेहम न काहसी। देख ले हे घर बनाने वाले, अब ठीक से देख ले, अब तुझे दोबारा बनाने की जरूरत न रहेगी। पकड़ लिया मैंने सूत्र, मैं ही बना रहा था, मैंने ही अंधेरे हाथों से अपने घर की ईंटें रखी थी, मैंने ही सजाया था। हो सकता है रात में उठ के नींद में सजाया हो, पर मैंने ही सजाया था। गहकारक दिठोसी पुनः गेहम न काहसी। अब दोबारा ये ना होगा। सब्बाते फासू का, देख सारे बांस गिरने लगे। भग्गा गहकूटम विसंखति, देख शीर्ष भी बिखरने लगा, घर की छत भी गिरने लगी। विसंखारगतम चितम तन्हानम खयम मज्जगा। तन्हानम, तन्हा, तृष्णा, लिबिडो, पकड़ लिया सूत्र। मैंने ही चाहा है जो हुआ है। औरों ने कहा है भगवान ने चाहा है जो हुआ है, लेकिन तुम जरा जिन्होंने कहा भगवान ने चाहा है उनको जरा पूछो, उनकी जरा गहरे उतरो, उसने क्यों चाहा है। तो भगवान से भी गहरी तुम चाह को पाओगे, क्योंकि उसने भी चाहा है। इसलिए पुराणों की कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी अभद्र भी मालूम पड़ती पर बड़ी महत्वपूर्ण है। पुराण कहता है ब्रह्मा ने पृथ्वी रची, वो उसकी बेटी थी, फिर उस पर मोहित हो गया, अपनी बेटी पर उसके पीछे दौड़ने लगा। बेटी घबरा गई, घबरा के गाय हो गई, वो बैल हो गया।
ब्रह्मा। मगर ये कितनी ही भद्दी लगती हो, अश्लील भी लगती हो, पर बड़ी मूल्यवान है कथा। और हिंदुओं ने बड़ी हिम्मत की। उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की कि लोग क्या कहेंगे कि ये पुराण कथा, ये धर्मशास्त्र, ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन सत्य को कहने की बड़ी हिम्मत की। आज के हिंदू बहुत कमजोर और कायर हो गए, वो बात और है, लेकिन कभी बड़ी हिम्मतवर कौम थी। जरा सोचो, भगवान ने पृथ्वी पैदा की तो निश्चित ही जिसने पैदा की वो पिता हो गया, बेटी हो गई पृथ्वी, और वो बेटी पे आकर्षित हो गया, इतनी सुंदर थी। वो दौड़ने लगा उसके पीछे, बेटी स्वभावतः घबरा गई, बाप को दौड़ते देखे तो वो बेचैन हो गई, उसने घबरा के रूप बदल लिया, वो गाय हो गई तो वो बैल हो गया। बैल नहीं, सांड, क्योंकि बैल तो बहुत बाद में आए। वो घबरा के बदलती गई, हथनी हो गई तो वो हाथी हो गया। हिंदू कहते हैं इसी तरह पूरी सृष्टि पैदा हुई, क्योंकि वो बेटी घबराती गई और रूप बदलती गई, और बाप भी अपना रूप बदल के नए रूप में फिर काम वासना से भरता हुआ दौड़ने लगा। सारी दुनिया में सभी समाजों ने अब तक कहता हूं, कहना चाहिए 2 सप्ताह पहले तक नियम रखा है कि बाप और बेटी का संबंध न हो। ये संबंध सबसे बड़ा पाप समझा है। 2 सप्ताह पहले तक कहता हूं, क्योंकि 2 सप्ताह पहले स्वीडन की सरकार ने एक नियम पारित किया कि इसको अब गैर कानूनी नहीं समझा जा सकता। बाप भी अगर बेटी से संबंध बनाए या बेटी बाप से संबंध बनाए तो इसको कोई अब अदालत में नहीं ला सकता। ये गैर कानूनी अपराध नहीं है। क्यों सारे समाजों ने ये बात रखी कि बाप और बेटी का संबंध या बेटे और मां का संबंध? जरूर खतरा वहां है। अगर संबंध पर बहुत रोक ना हो तो संबंध हो जाएगा, इसका डर है। जहां डर है वहीं रोक है। साधारणतः हम सोचेंगे ये बात ही सोचने जैसे नहीं, बाप और बेटी का संबंध, लेकिन जब ब्रह्मा और उसकी बेटी का हो गया तो हिंदू जानते ये हो सकता है। जब बेटी बड़ी होती तो बाप को फिर अपनी पत्नी उसमें दिखाई पड़ती, वैसी जैसी उसकी पत्नी युवा थी जब वो उसे विवाह लाया था। सारी वासना फिर प्रज्वलित होती। वो तो इतने संस्कारों के कारण रुकावट पड़ती, इतने संस्कार हमने खड़े कर दिए, इतनी धारणा हमने पैदा कर दी कि पाप है। ये पाप की बात इतनी गहरी बिठा दी, और संस्कार सदियों पुराना है कि बाप के मन में उठे भी तो वो खुद ही को घृणा करेगा कि मैंने क्या सोचा, ये बात मेरे मन में कैसी उठी, मैं महापापी हूं। वो पश्चाताप करेगा, उपवास रखेगा, मंदिर जाएगा, कुछ करके इंतजाम करेगा, अपने को प्रक्षालित करेगा। लेकिन ये बात उठ सकती अगर बिल्कुल प्राकृतिक हो और कोई रुकावट न डाली गई हो, तो जैसा पशुओं में उठती वैसे ही पुरुष में भी, मनुष्यों में भी उठेगी। मां जब अपने बेटे को जवान होते देखती तो उसे याद आते हैं वे दिन जब उसका पति भी जवान था और ऐसा ही तो लगता था। ठीक उसका पति जैसे फिर लौटा भी है। आखिर बेटा उसके पति का ही रूप है। खतरा है, डर है। स्वीडन ने यह खतरा हटाया। यह मनुष्य जाति के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण हो सकता है। आज इसका इतिहास नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हजारों साल बाद आदमी इस स्वीडन में जो नियम बना, इसके बाद अब वही नहीं हो सकेगा जो इसके पहले था। मनुष्य का इतिहास इस नियम से विभाजित होगा। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है, बड़ा हैरान करने वाला कदम है। बुद्ध कहते हैं ईश्वर ने बनाया, लेकिन वेद कहते हैं ईश्वर के मन में कामना पैदा हुई कि मैं रचूं, मैं संसार रचूं। रचने की वासना जगी। तो बुद्ध की बात बड़ी साफ है। वो कहते हैं वासना फिर परमात्मा से बड़ी हुई। वासना ने परमात्मा को आंदोलित किया। परमात्मा भी वासना से ही चला। कामना हुई कि रचूं, वासना हुई कि बनाऊं, फैलाऊं, माया का जाल उठाऊं। तो फिर ये जो वासना ने परमात्मा तक को अनुप्रेरित किया और चलाया, वो बड़ी हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं परमात्मा को छोड़ो, जिसने परमात्मा को चलाया वही तुम्हें भी चला रही है, उससे ही निपट लो। इसलिए बुद्ध पुराण शास्त्र में जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरणों में आते हैं। यह भी एक बड़ी अनूठी घटना है। हिंदू इससे बहुत नाराज हुए ये कहानी गढ़ने से,
कि ये क्या कहानी गढ़ी कि बुद्ध के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, ब्रह्मा उनके चरणों में सिर रखता है और कहता है आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, हमें भी ज्ञान दें। परमात्मा बुद्ध के चरणों में आके मांगता है ज्ञान दें। ये बात लेकिन महत्वपूर्ण है। ये कहानी बिल्कुल ठीक है, होना ही ये चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भी तो उसी वासना से पीड़ित है जिससे बुद्ध पीड़ित थे, और बुद्ध उस वासना से मुक्त हो गए जिससे ब्रह्मा अभी मुक्त नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा को चरणों में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक है। कथा से चोट नहीं लगनी चाहिए, कथा बड़ी सूचक है। हे घर के बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया, अब फिर तुम घर ना बना सकोगे। जिसने देख लिया तृष्णा को, बस मुक्त हो गए। देखने में मुक्ति है, दर्शन में मुक्ति है, दृष्टा होने में मुक्ति है। इसलिए सारा सवाल यह है कि हम कैसे अपने भीतर के उस मूल सूत्र को देख लें जिससे बार बार जीवन की पुनर्रचना होती, फिर जन्म, फिर मौत, और पुनः पुनः जन्म पाना बड़ा दुख रूप है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे सभी बांस टूट गए। तृष्णा से कह रहे हैं कि तेरे सब बांस टूट गए, तेरे घर का शीर्ष भी बिखर गया है, संस्कार रहित चित्त से तृष्णा का क्षय हो गया। आसियाना ही गुलिस्तां में नहीं, अब खिजा आए या बाहर आए, अब क्या फिक्र, अपना घर ही अब बगीचे में नहीं। अब बाहर आए तो ठीक, पतझड़ आए तो ठीक, आसियाना ही गुलिस्तां में नहीं, अब खिजा आए या बाहर आए। इस घड़ी को मुक्ति कहा है। इसलिए हम संसारी को ग्रस्त कहते हैं। ग्रस्त तुम इतना मतलब मत समझ लेना कि घर में रहता है इसलिए, कि घरवाली उसके पास है इसलिए। ग्रस्त का इतना ही मत समझना मतलब, इसका मतलब है जिसका घर बनाने का क्रम अभी जारी है। घरवाली तो पीछे आती, घर भी पीछे आता है। इन दोनों के पीछे घर बनाने का क्रम गहकारक अभी तृष्णा जारी है। सन्यासी को हम कहते हैं गृह त्यागी। बुद्ध ने उसे अग्रही कहा है, अनिकेत कहा है, अनागरिक कहा है, जिसने घर छोड़ा, जो अग्रही हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि बुद्ध का भिक्षु घर में नहीं रहता, घर में ही टिकता। जब बरसात आती तो घर में रुकता है, मेहमान तो बनता है घर में ही, लेकिन अब उसने घर बनाना छोड़ दिया। उसने तृष्णा को देख लिया। साधारणतः हम अंधे की तरह टटोल रहे हैं। साधारणतः तृष्णा हमें चलाए जाती, हम दौड़े चले जाते। हमें ठीक से यह भी पता नहीं कौन हमें दौड़ा रहा है, क्यों दौड़ा रहा है, कहां दौड़ा रहा है। इस तृष्णा के कारण हम बड़ा दुख पाते हैं, क्योंकि ये दुख में ही ले जाती। सब दौड़ दुख में ले जाती। थी छांव बहुत जग में, लेकिन मेरी किस्मत बस धूप पड़ी। उस क्षण भी कांटे हाथ रहे, मौसम ने ली जब फूल छड़ी। पर करूं शिकायत कहां, समय का रथ ऐसे ही चलता है। कल देखी थी बारात जहां, अर्थी उस घर थी आज खड़ी। जो ऋण देना था चुका दिया, जो कुछ कहना था सुना दिया। अब जाने बोली कहां लगे, झोली नीलाम कहां पर हो, अब जाने शाम कहां पर हो। बस ऐसे ही चलता है। कहां सुबह होगी पता नहीं, कहां शाम होगी पता नहीं, कहां घर बनेगा पता नहीं, कहां कब्र बनेगी पता नहीं। मगर एक बात पक्की, थी छांव बहुत जग में, लेकिन मेरी किस्मत बस धूप पड़ी। तृष्णा तुम्हें दुख में ले जाती। यहां सुख भी बहुत है, क्योंकि तृष्णा तुम्हें बाहर ले जाती, और बाहर दुख है, भीतर सुख है। यहां छांव बहुत है, पर छांव भीतर है, धूप बाहर है। यहां शांति बहुत है, पर शांति भीतर है, अशांति बाहर है। यहां बड़ा आनंद है, यहां समाधि के फूल भी खिलते हैं, पर उन्हीं के जीवन में जो भीतर प्रवेश करते हैं। और तृष्णा बाहर ले जाती। तृष्णा तुम्हें तुमसे दूर ले जाती, वही दुख है। जो अपने से जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा दुखी, जो अपने से जितना पास उतना ज्यादा सुखी। जो अपने में बिल्कुल डूब गया वो परमानंद को उपलब्ध हो गया।
जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अब बुद्ध का सूत्र है कि तृष्णा क्यों दिखाई नहीं पड़ती, अंधे हम क्यों हैं? जो है इतनी प्रगाढ़ता से, जो जीवन का आधार है, वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो युवावस्था में धन नहीं कमाते, वे वृद्धावस्था में मछलियों से खाली तालाब के किनारे बैठे बूढ़े क्रोंच पक्षी के समान चिंता को प्राप्त होते। ये शब्द चौंकाने वाला है, बुद्ध से सुनने की कल्पना भी नहीं होती कि बुद्ध कहेंगे कि जो युवावस्था में धन नहीं कमाते और जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध ये कह रहे हैं जो जीवन की सरणी में चूक जाते, बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य के लिए, क्योंकि जितनी देर ब्रह्मचर्य टिक जाए, जितनी देर बाल्यावस्था टिक जाए, उतनी ही प्रज्ञा प्रखर हो जाती। जितनी देर शक्ति बाहर ना जाए, उतने ही भीतर का अनुभव हो जाता है। एक बार भीतर का अनुभव हो जाए, फिर जाओ बाहर, फिर तुम्हें बाहर अटकाएगा ना, उलझाएगा ना। तुम बाहर भी रहोगे लेकिन भीतर का तुम्हें स्मरण भूलेगा ना, वो सुख तुमने जाना। ये बड़ी सोचने जैसी बात है। भारत के आत्यंतिक खोजों में बड़ी बहुमूल्य खोज है। भारत कहता है पहले तुम भीतर का सुख जान लो, फिर जाओ बाहर, सब फीका फीका रहेगा। अगर भीतर का सुख जाने बिना बाहर चले गए तो चूके, फिर बाहर का सुख ही एकमात्र सुख मालूम होगा और दुख ही दुख पाओगे, और तुम्हें भीतर से तुलना करने का कोई उपाय नहीं। तुमने अपना घर तो कभी जाना ही नहीं, तुम उससे तो अनजाने ही बाहर निकल आए, बेहोशी बाहर निकल आए। अब तुम खोजते फिरोगे छांव, पराये घरों में, पराये छप्परों के नीचे से भगाए जाओगे, हटाए जाओगे। तुम जानते नहीं कि अपना भी घर है एक, और उसे तुम अपने भीतर लिए हो। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस आंख बंद करनी। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस ना करने का थोड़ा उपाय करना। वहां जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, थोड़े द्वार दरवाजे बाहर के बंद करने, ऊर्जा को भीतर प्रवाहित होने देना। इसलिए हमने ये चेष्टा की थी इस देश में, अनूठा प्रयोग था, कभी पृथ्वी पर कहीं और किया नहीं गया, और भारत भी करके उसे भटक गया, चूक गया, किया फिर भूल गया। प्रयोग बड़ा बहुमूल्य था। वो प्रयोग यह था कि हर बच्चा ब्रह्मचर्य का अनुभव कर ले। 14 साल तक ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं हो सकता। बच्चा ब्रह्मचारी होता है, लेकिन अभी काम वासना नहीं उठी, इसलिए ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो विपरीत में होता है। काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद रेखा खींचनी पड़ती, तब दिखाई पड़ती। 14 साल तक सभी बच्चे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य अबोध है। 14 और 28 के बीच में ब्रह्मचर्य हो तो अनुभव होगा, क्योंकि तब वासना खींचेगी बाहर और ऊर्जा को भीतर रखने की साधना चलेगी, तो अनुभव होगा। वासना के विपरीत, वासना के आकर्षण के विपरीत, वासना की काली तख्ती पर जब सफेद रेखा की तरह ब्रह्मचर्य प्रकट होगा तो बोधपूर्वक अनुभव होगा। 14 साल तक सभी बच्चे ब्रह्मचारी हैं। उस ब्रह्मचर्य का कोई पता नहीं, वो बेहोश है। विपरीत अभी पैदा नहीं हुआ, अभी आकर्षण जगा नहीं, अभी बाहर जाने का निमंत्रण नहीं आया, इसलिए भीतर रहने का अनुभव भी नहीं हो सकता। विपरीत में अनुभव होते हैं। 14 और 28 साल के बीच में ब्रह्मचर्य का अनुभव है। अगर उस बीच ब्रह्मचर्य का अनुभव हो जाए तो जीवन की बुनियाद रख गई, ठीक जगह बुनियाद रख गई। यह अनुभव इतना महत्वपूर्ण है, इतना गहरा है, इतनी सुरभि है इसकी, इतनी संपदा है इसमें, कि फिर संसार तुम्हें कुछ भी दे, तुम जानोगे ये ना कुछ। तुम्हारे पास तुलना होगी। तुमने सोना जान लिया, अब तुम्हें पीतल से कोई भरमा ना सकेगा। तुमने हीरे जान लिए, अब रंगीन कंकड़ पत्थर तुम्हें भुला ना सकेंगे। ब्रह्मचर्य को हमने पहला कदम माना। फिर दूसरा कदम बुद्ध कहते हैं युवावस्था में जिसने धन नहीं कमाया, बचपन में जिसने ब्रह्मचर्य न साधा, युवावस्था में जिसने धन न कमाया,
युवावस्था है महत्वाकांक्षा का क्षण, बाहर को देख लेने का क्षण, बाहर से परिचित होने का क्षण। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में डूबा डूबा भीतर ही रह जाए तो सुख तो बहुत पाएगा, लेकिन यह कभी ना समझ पाएगा कि बाहर दुख है। और जब तक तुम यह ना जान लो कि बाहर दुख है, तब तक बाहर जाने की संभावना बनी। किसी भी दिन तुम बाहर जा सकते हो,